नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग हैं हमारे जोधपुर अकेडमी के एक और स्टार हेमंत वैष्णव के घर पे। इन्होंने नीट 2025 में सफलता हासिल करते हुए सांचौर का नाम रोशन किया है। चूँकि आप वैष्णव समाज से आते हैं और मेरे जाति बंधु हैं और शुरू से हमारी जो कम्युनिटी है वो मंदिरों में पुजारी का काम करती थी और कहीं न कहीं समाज में उसके बाद में एक और काम शुरू किया, किसानी का, खेती का काम हम लोग करते हैं और मंदिरों में पूजा करते हैं। हमारे दोनों की कम्युनिटी एक ही है, लेकिन धीरे धीरे जब समाज के लोगों को लगा कि केवल पूजा पाठ से काम नहीं चलेगा, किसानी से भी काम नहीं चलेगा, यदि देश के साथ, दुनिया के साथ में चलना है तो शिक्षा की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमारे सांचौर से काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में सफलता हासिल की है। कुछ लोगों ने बिजनेस में हाथ आजमाया, तो कुछ लोगों ने वकीलें की, तो कुछ लोग शिक्षक बने, कुछ लोग डॉक्टर्स भी बने। लेकिन कहीं न कहीं एक हमें कमी महसूस हो रही थी कि सरकारी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी करने के लिए कोई विद्यार्थी नहीं आया था और मैं इस फील्ड में लास्ट 20 वर्षों से काम कर रहा हूं और लगभग 1000 से भी ज़्यादा बच्चों को डॉक्टर बनाने का मुझे मौका मिला और वैष्णव समाज के भी 30 से 40 बच्चों को डॉक्टर बनाने का मौका मिला। वो अलग अलग क्षेत्रों से, तो कोई पाली से था, कोई जालोर से था, तो कोई जैसलमेर से था, तो कोई नागौर से था। लेकिन मेरी मातृभूमि, मेरी जन्मभूमि सांचौर से एक भी वैष्णव समाज का बच्चा डॉक्टर नहीं मिला था। ये बच्चा आज डॉक्टर बन रहा है और मेरी जो हसरत है वो पूरी हो रही है। कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के लिए और हमारे सांचौर के लिए बड़े ही गर्व का विषय है और हम आज बात करेंगे डिटेल में इनसे। कुछ जो अनसुलझे हुए सवाल है उन सवालों का जवाब भी लेंगे। आइए बात करते हैं इनसे। सबसे पहले तो आपको आपकी सफलता के लिए बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। आपको कैसा लग रहा है आपकी सफलता के बाद में? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी बहुत हो रही है। ओके, कुल मिलाकर के आज परिवार में सब लोगों ने मिठाई खाई कि नहीं खाई? हाँ बिल्कुल खाई। ओके, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले इस इंटरव्यू से पहले ही हमारे समाज के और इनके रिश्तेदार वगैरह काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। समाज के गणमान्य लोग भी आए थे और लगभग 100 लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। उन्होंने अलग अलग तरीके से सम्मान समारोह किया और पूरे घर में इनकी 4 बहनें हैं, 5 चार बहनें हैं और 2 भाई हैं। ओके, ये 6 भाई बहन हैं। मम्मी पापा सहित पूरे परिवार में खुशी की लहर है और बाकी वाले जो भाई बहन हैं उनको भी और उनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी एक मोटिवेशन जाएगा कि हेमंत बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन ये है कि आप अपनी पूरी सफलता का जो श्रेय है ईश्वरीय शक्तियों को सभी लोग देते हैं। अपन ठाकुर जी महाराज की पूजा करते हैं, उनको तो श्रेय आप लोग देगा ही देंगे। इसके अलावा अपनी सफलता का श्रेय किन किन लोगों को देना चाहोगे? मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा, अपनी बहनों को और खासकर मेरे गुरुओं को जिन्होंने मुझे पढ़ाया और दिनेश जी जिन्होंने मेरे को मार्गदर्शित किया। ओके, देखो बेटा, नॉर्मली अपन देखते हैं कि 2-3 क्वेश्चन सिमिलर होते हैं सभी के लिए। इन्होंने एक पॉइंट जोड़ा है कि मोस्टली मम्मी पापा का सब लोग नाम लेते हैं, लेकिन इन्होंने अपने भाई बहनों का नाम भी साथ में जोड़ा है। ये कहीं न कहीं जो आपके सिबलिंग्स होते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। आप जो सफलता की यात्रा करते हैं तो मम्मी पापा के साथ साथ में भाई बहन भी उतनी भूमिका अदा करते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं। तो आपको भी स्ट्रेस वगैरह ऐसा कभी होता था तो परिवार की दूसरी भाई बहनों से वगैरह से बातचीत वगैरह करते थे? जी हाँ, रोज करता था। अच्छा, एवरीडे बात करते थे? एवरीडे। अपन देखते हैं कोटा सीकर में काफी लोग स्ट्रेस का शिकार होते हैं, सुसाइड जैसे कई सारे इंसिडेंट्स होते हैं, बच्चे घबराहट में रह जाते हैं। ऐसे में केवल मोबाइल तक सीमित करके नहीं रहना। आभासी दुनिया, अपने 5000 फेसबुक में फ्रेंड होते हैं, इंस्टाग्राम पे कई सारे फॉलोवर्स होते हैं, लेकिन रियल में अपनी बात बताने का मौका कोई नहीं मिलता है। तो ऐसे दोस्त कोई नहीं होते हैं। तो ऐसे में जब आप पढ़ाई करते हैं तो इस वर्चुअल जो लाइफ है इससे आप डिस्टेंस बनाएं और केवल अपने परिवार से कनेक्टेड रहें। मम्मी पापा से अपनी चीजें शेयर करें, अपने भाई बहनों से बातचीत करें। इन्होंने जैसा बताया कि रेगुलरली एवरीडे ब्रदर सिस्टर से, मदर फादर से बातचीत करते थे और अपनी जो स्ट्रेस है रिमूवल का इन्होंने बहुत अच्छा टूल ढूंढ के रखा था। ओके, आपने बचपन से क्या सोचा था कि आपको क्या बनना है? एडवोकेट का सोचा था मैंने बचपन में। ओके, यानी कि आप वकील बनना चाह रहे थे और बचपन से वकील का सोचा था। इन्होंने, कई बार ऐसा होता है अपन लोग, बहुत सारी स्कूल है वहाँ पे एजुकेशन के लिए जाते हैं, पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, बड़ी से बड़ी स्कूल में जाए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करे, जयपुर, दिल्ली, सीकर, कोटा जाकर के पढ़ाई करे। अभी मैं 5 में देख के आया, 3 शेड में छोटा सा स्कूल है। स्कूल का क्या नाम बताया ना? पार्श्वनाथ, श्री पार्श्वनाथ स्कूल है। बिल्कुल बेसिक एजुकेशन का कहीं न कहीं बहुत बड़ा रोल रहता है। उस बेसिक एजुकेशन को इन्होंने छोटे से स्कूल से लिया है जो घर के पास में था। 7th तक का एजुकेशन लिया। यहाँ का महावीर शिक्षण संस्थान है जहाँ से इन्होंने 2nd तक का एजुकेशन लिया। उसके बाद में शहर का ये एक स्कूल है गायत्री विद्या मंदिर, जहाँ से इन्होंने 11th 12th को पास किया और 12th जब तक कर लिया था
तब तक इनका सपना डॉक्टर बनना नहीं था, इनका सपना था एक वकील बनना, क्योंकि हमारे सांचौर में हमारे वैष्णव समाज के लगभग 20-25 वकील बन गए। और अक्सर ऐसा होता है जो आसपास के लोग आपके सफल होते हैं उनको देख करके अपन इंस्पायर होते हैं, तो उनको देख कर इन्होंने इंस्पिरेशन ऐसा चूज किया था। तो आपके माइंड में डॉक्टर बनने का ख्याल कब आया? जब सारे दोस्त कह रहे थे कि हम भी डॉक्टर बनेंगे तो मैंने सोचा हम भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। एक्चुअल कब सोचा कि मेरे आज से डॉक्टर बनना है? ऐसा कभी कोई ऐसा मोमेंट आया जहां से आपने सोचा हो? जस्ट आपके पास आने से 1 घंटे पहले ही सोचा था। ओके ओके, यानी कि मेरे से मिलने से पहले 1 घंटे पहले तक आपका विचार था कि आपको वकील बनना है। हाँ। यानी कि बीए कर लिया था, 12th कर लिया था, उसके बाद बीए या बीएससी करके एलएलबी आपको करना था। ओके, मिलने के बाद में आपको क्यों लगा कि डॉक्टर बनना चाहिए? आपको ऐसा क्या मिल गया? मेरे को लगा कि इससे मेरा काफ़ी उत्साह बढ़ेगा और नाम होगा समाज में। ओके, माता पिता को खुशी मिलेगी। ओके, ठीक है। देखिए, सभी लोग अपने सपने के लिए सब लोग करते हैं। इन्होंने ये सोचा कि भाई वैष्णव समाज का, सांचौर का या फिर परिवार का नाम रोशन होगा। आप सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, इनके पिताजी खेती किसानी का काम करते हैं। और जब हमने इनके रिजल्ट के लिए भी बातचीत की तो इनके पिताजी फोन नहीं उठा पाए थे, खेत में काम कर रहे थे। और आज भी हमारे बीच में भी नहीं है, नहीं तो हम उनका बाइट भी लेते। अभी वो कहीं बाहर काम से गए हुए हैं या खेत के काम से भी गए हुए होंगे। तो इन्होंने जो सोचा कि मेरे पापा को जो खुशी मिलेगी, मेरे छोटे भाई बहन है उसको देख करके उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं कुछ बनूंगा। तो ओके, आप लोगों ने 1 साल लास्ट ईयर कोचिंग लिया था, इस बार दूसरी बार हमारे पास में थे। हाँ। और लास्ट ईयर आपके कुछ मार्क्स से आप रह गए थे, आई थिंक सो 590 मार्क्स थे आपके। हाँ। अच्छा, 590 मार्क्स आए और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस समय आपको काफी घबराहट हुई थी। इवन मैंने भी कई सारे फोन किए थे, आप अटेंड भी नहीं कर पाए थे। हाँ। तो उसको आपने कैसे कॉप अप किया? उसका तो वैसे ऐसे ही हो गया। अच्छा, मतलब कि आप ना सिंपली मैनेज कर लिया? सिंपली कर लिया। ओके, उसके बाद मैंने आपको सेकंड कॉल किया कि भाई आप 1 साल और दीजिए और आपको मौका मिलेगा तो आप कर पाओगे। हाँ। तो उसके बाद में हमने डिसीजन लिया और आप जोधपुर आए और साल भर आपने पढ़ाई करी। देखिए, कई बार अपन पढ़ाकू बन जाते हैं और किताबों से चिपके रहते हैं, 15-15, 16-16 घंटे पढ़ते हैं। ऐसा कोई मैटर नहीं होता कि आपको रेगुलर पढ़ने से स्टडी होगी। मैंने जब 12th किया था, सांचौर से किया था, और 12th में 55% मेरे थे। और सब लोग कहते थे भाई कोई स्टील की ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो अब ऐसा नहीं होता कि आपके परसेंटेज मायने रखता है। आपको जब एक डिसीजन लेते हो, एक टारगेट लेते हो, आपके पास में एक टारगेट हो जाता है कि मुझे ये करके बताना है, तो आपको रेगुलर पढ़ाई से कुछ भी नहीं होगा। आपको क्या करना है कि एक लक्ष्य बनाना है और उस लक्ष्य पे मेहनत करते जाना है। फिक्स स्टडी आवर्स होते हैं कि आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी है, उसके अलावा आप जो टाइम है उस टाइम को आप रूटीन के अंदर मैनेज कर सकते हो, एक फिक्स टाइम के शेड्यूल के अकॉर्डिंग। ओके, तो आपने जोधपुर एकेडमी का जो चयन किया था, ये किस पैरामीटर पे किया था? किसने सबसे पहले बताया था आपको कि वहाँ जाना चाहिए आपको? मेरे गुरुजी ओम जी थे ना, जो मुझे जीव विज्ञान पढ़ाते थे, उनके मार्गदर्शन से मेरे को पता चला कि यहाँ ये है और ये काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर दिनेश जी डायरेक्टर जी ने कई बच्चों का सिलेक्शन कराया, तो मेरा भी एक मौका बनता है, मैं भी एक बार ट्राई करूँ। चलो ठीक है। आपने हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करी, आप हॉस्टल के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये हॉस्टल जीवन बहुत ही अच्छा होता है ज़िंदगी का। काफ़ी दोस्त बनते हैं, काफ़ी सही माहौल रहता है, घर से बाहर दुनिया देखने को मिलती है, सीखने को मिलता है। ओके, लगभग आप कितने क्वेश्चन रोज सॉल्व करते थे? आप ऐसा कुछ आपने टारगेट बना रखा था कि मुझे इतने तो पढ़ना ही है, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, पर लगभग हर रोज 200-300 क्वेश्चन तो हो ही जाते थे। मैं भी अक्सर सभी बच्चों को बता दिया करता हूँ कि लगभग 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और लगभग 200 प्रश्न से बच्चा निकलता है तो उसके पास में 10, 12, 15 ऐसे डाउट रहते हैं मोस्टली रूटीन में। तो आपको डाउट सॉल्यूशन के अंदर किस टाइप से सपोर्ट मिला हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से? डाउट सॉल्यूशन हमारे एकेडमी में ही डाउट काउंटर था, वहाँ पर हर समय सर उपलब्ध रहते थे, वो सही से समझाते थे हमको, दोबारा वापस न समझ में बार बार समझाते, जब तक हमें समझना है तब तक वो कोशिश करते थे और हम समझते भी थे और हर टाइम उपलब्ध रहते थे जब भी चाहे तब। ओके, इस बार का जो पेपर था वो काफी टफ था और यकीनन रूप से हम कह सकते हैं कि फिजिक्स तो बहुत ज्यादा बाउंस करने वाला था। और ऐसे में जब एग्जाम के दौरान थे, उस एग्जाम के दौरान आपने कैसे अपने आप को बैलेंस किया कि मुझे या फिर उसके अंदर हमारे को टेस्ट सीरीज वगैरह का सपोर्ट मिला जो अपने रूटीन से ज़्यादा टफ लिए थे? आप लोग हमारे पास में आए थे, सर इतने टफ पेपर नहीं लो, तो हम पिछली बार 720 में से 720 लाने वाले कई सारे बच्चे थे, तो मुझे पता था कि इस बार का जो पेपर कहीं कहीं टफ आने वाला था, तो अपने टेस्ट सीरीज टफ करी थी, तो उसका कुछ फायदा मिला आपको? हाँ, उसमें से कई क्वेश्चन सेम आए हैं और काफ़ी फायदा मिला है क्वेश्चन सॉल्व करने में और पैटर्न को समझने में, खासकर कि हार्ड पेपर आ जाए तो कैसे टाइम मैनेज करे, कैसे क्वेश्चन करे, कौन सा पहले सॉल्व करे, कैसे सही एकदम बाकी सब। ओके, एक मोमेंट आया था कि आप एग्जाम सेंटर में थे। हाँ। और आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि अपने आधार कार्ड की बायोमेट्रिक लॉक कर दी थी और उसके बाद में आपको सेंटर से बाहर कर दिया था कि भाई आप परीक्षा नहीं दे पाओगे।
तो ऐसे में आपने मुझे कॉल किया, मुझे कॉल क्या करवा, आप तो हताश हो गए थे, आपको लगा कि मैं एग्जाम ही नहीं दे पाऊंगा। और उसमें आप एक सब इंस्पेक्टर से मिले, वो जो सांचौर की रहने वाली थी, और उसके हस्बैंड और उसके भाई दोनों मेरे स्टूडेंट रहे हुए थे। तो आपने उससे जाके कांटेक्ट किया, उसको अपनी प्रॉब्लम बताई, तो उसने मेरे से कांटेक्ट किया कि भाई आपका एक बच्चा है वो ऐसी प्रॉब्लम के अंदर फंसा हुआ है। तो उस समय आपको जो हम लोगों का एक रियल टाइम सपोर्ट था कि आपसे फ़ोन किया, फिर आपका फ़ोन कहाँ पड़ा है, फिर हमने उसको ओटीपी निकाला। मुझे टेक्निकल इतना नॉलेज नहीं था, मैं साइट पे गया आधार पे और आपसे आपके मोबाइल का पासवर्ड पूछा, ओटीपी लेकर के आपका बायोमेट्रिक लॉक किया और आपका एक ये कह सकते हैं कि 1 साल बचा लिया खराब होने से। ये मोमेंट के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? ये मोमेंट शुरू हुआ तब तो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी, जब जैसे ही दिनेश जी को कॉल किया और जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो मेरे मन को बहुत शांति मिली थी कि भगवान ने चाहा तो जरूर होगा इसमें। चलो इन्होंने एक जस्ट मोमेंट आया और ऐसे मोमेंट पे लग गया कि एग्जाम से आउट ही होने वाले हैं और उस समय इनको सपोर्ट मिल गया। तो उस सपोर्ट की वजह से इनको लगा कि अब तो करके ही बताना है और एग्जाम में इतना टिपिकल पेपर फिजिक्स का आते हुए भी इन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और 550 मार्क्स अचीव करते हुए फाइनली डॉक्टर बन रहे। दोस्तों ऐसा था कि जिस दिन एग्जामिनेशन होता है, नॉर्मली आप बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ते हो, आप मालिक को जानते तक भी नहीं हो, आपको देखना भी कई बार तो दोपहर हो जाता है। यहाँ पे ये फायदा होता है कि आप मेरे रियल स्टूडेंट थे, मैंने मेरे जो सर्कल बनाए, जो रिलेशन बनाए, यानी कि जो ड्यूटी करने वाली ऑफिसर थी वो भी मिलने वाली थी, ये भी मिलने वाला था। डायरेक्ट हमारे से कनेक्ट हुए, हमारे मोबाइल नंबर उनके पास में थे, जो पेरेंट्स थे उनके पास और इनके पास भी थे और एक डायरेक्टली कांटेक्ट हो पाया। एग्जाम जिस दिन हो रहा था, मोस्टली लोग मजे करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जिस दिन एग्जाम था एक हमने एक टाइप से एक सेंटर बना करके पूरे दिन एग्जाम ऑफिस के अंदर ही स्टे किया कि भाई आज बच्चों का एग्जाम है, कहीं नहीं हिलना है, किसी भी बच्चे को कोई भी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। तो पूरे दिन कंप्यूटर के सामने ऑफिस में बैठ करके एक एक कॉल को अटेंड किया और उसका मैं 2-3-4 सालों से ऐसा करता आ रहा था, लेकिन इस साल मुझे मेरे ऑफिस में बैठने का फायदा मिला और एक बच्चे का मैं करियर बचा पाया। तो ऐसा डायरेक्ट सपोर्ट आपको तभी मिल सकता है जब आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो जहाँ पे आपको पर्सनल सपोर्ट मिल रहा है। ओके, आप सांचौर के काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, इवन मैं कहना चाहूँगा कि अपने समाज के बच्चे हैं। मोस्टली कई सारे बच्चे टारगेट बना ही नहीं पाते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं कि मुझे ऐसा करना है या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, IIT बन सकता हूँ। ऐसे में आपने एक सामान्य सिंपल परिवार, जैसा अपन जिस घर में बैठे हैं, ये हेमंत के घर है और अपन देख पा रहे हैं कि इनके परिवार के सारे सदस्य भी यहाँ पे खड़े हैं, इस बात को सुन रहे हैं और आपने ऐसे में एक टारगेट लिया और टारगेट लेना बहुत बड़ा, बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन आपने अचीव भी कर लिया और अचीव करके बता दिया। तो आप अपने समाज के, स्पेशली वैष्णव समाज के उन बच्चों के लिए जो गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, गरीब परिवार से, लोग डरा देते हैं अक्सर कि यदि आपके पापा की आर्थिक स्थिति नहीं है तो डॉक्टर बनने के लिए तो 1 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, इंजीनियर बनने के लिए ये करना पड़ता है। अक्सर पढ़ने से पहले, यानी कि बाहर निकलने से पहले ही कुछ लोग है ना वो आपका डिमोटिवेट कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले सारे बहाने छोड़ दो और खुद के अंदर विश्वास होना चाहिए। खुद का विश्वास सबसे इम्पोर्टेंट है। विश्वास हुआ तो आप कुछ भी कर लोगे, बाकी दुनिया तो कहती रहती है। चलो, इन्होंने एक मैसेज दिया है कि दुनिया तो कहती रहती है, यदि आपके हौसलों में दम है तो निश्चित रूप से आप लोग सफलता प्राप्त करोगे। हाँ, बशर्ते आपको जो गाइडेंस है, वो प्रॉपर मोटिवेशन है, वो मिलना चाहिए। आपके साथ में ऐसे लोग होने चाहिए, आपके ऐसे मेंटर्स होने चाहिए जो आपको लास्ट स्टेप तक आपके साथ में खड़े रहे। हेमंत, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि केवल हम यहीं तक आपके साथ में नहीं है, आपकी काउंसलिंग के बाद में मेडिकल कॉलेज के अलॉटमेंट, लगभग इंडिया के हर मेडिकल कॉलेज में कोई न कोई मेरा स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो आपको सीनियर जूनियर का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जहां पे भी जाओगे मेरे विद्यार्थी आपको मिलेंगे और वहां पे आपको सपोर्ट करेंगे। और आज मैं आपको एक दूसरा लक्ष्य और देकर के जा रहा हूं कि आप अपनी MBBS करिए और MBBS के बाद में अपने को केवल डॉक्टर नहीं बनना है, आप बढ़िया UPSC की तैयारी करें और डॉक्टर के साथ साथ में IAS बने, ऐसे मेरी शुभकामनाएं है। और आप ऐसा कर पाएंगे? सोचते हैं ऐसा? नहीं, ये मैं नहीं सोचता। तो आप क्या सोच रहे हो? सिर्फ MBBS करके खुद का कुछ PG करने के बाद खुद का हॉस्पिटल खोलेंगे, एक नहीं बहुत सारे वो भी। ओके, यानी कि आप हॉस्पिटल की चेन बनाना चाहते हैं और कई सारे अपने ऐसे लोग हैं जो ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करा पा रहे, उनकी सेवा करना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, चलो, ये बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत बड़े सपने के साथ में लेके चल रहे हैं और मेडिकल फील्ड में नए कीर्तिमान रचना चाहते हैं और अपने देश के अच्छे डॉक्टर के रूप में जो हमारा एरिया है, नहर का एरिया है, वहाँ के जो आने वाले लोग हैं उनके सभी मरीजों की ये सेवा करना चाहते हैं। आपके सपने के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपके सारे सपने पूरे हों, ठाकुर जी महाराज आपके साथ में रहो और बालाजी की कृपा आप पे बनी रहे और आप अपने सोचे हुए सारे सपने पूरे करें। धन्यवाद। साथ में हेमंत के पिताजी आज बाहर गए हुए किसी काम की वजह से, छगनदा जी उनका नाम है, खेती का काम करते हैं। उनके माताजी भी हमारे साथ में है जो गृहिणी है और इनका नाम गोमती देवी जी है।
अपन के जीवन में माताजी का कितना बड़ा रोल होता है अपन सभी लोग जानते हैं। बचपन से लेकर के बड़ा करने का जो काम होता है माताजी करते हैं, और जो अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सपने होते हैं उनको पूरा करने में अपना पूरा सहयोग करते हैं। खान पान से लेकर के पूरी करियर तक, हेल्थ तक या फिर एजुकेशन तक, कहीं न कहीं ये माना जाता है कि माताजी अपने पहले गुरु होते हैं। तो उसके अंदर इन्होंने अपना पूरा केयर दिया होगा और हेमंत के सपनों को पूरा करने में और बेसिक एजुकेशन में इन्होंने अपना रोल अदा किया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इनका भरा पूरा परिवार है, 5-6 भाई बहन है, मम्मी पापा है, घर के बहुत सारे कामकाज रहते होंगे और उन कामकाज के बीच में हेमंत की अच्छी इन्होंने केयर की है। तो माताजी से मैं मारवाड़ी में बात करना चाहूँगा। थोने के लागे रहे हो है आज हेमंत डॉक्टर बने रहे हो? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा। कोई बात नहीं थी, मारवाड़ी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खूब खुशी हुई है, बादों ने खुशी हुई है, सब परिवार ने खुशी, सब परिवार ने खुशी। इनको लगता था कि इन्होंने बचपन से ही पढ़ने का इंटरेस्ट था और ये सोचते थे कि भी ये अच्छी पढ़ाई कर रहा है और आने वाले टाइम के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो अपने लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, उनको सफलता मिलेगी। तो ये परिवार बता रहा है कि भाई हमारे परिवार में से अभी कोई ऐसा व्यक्ति इतनी सक्सेस नहीं ले पाया। तो कहीं न कहीं हेमंत की सक्सेस को देख करके आने वाली पीढ़ियां और इनके परिवार के सदस्यों को मौका मिलेगा और वो लोग भी अपनी सफलता को हासिल करेंगे। एक बार और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत